नॉट? यस सर। समझे या फिर नहीं? समझ गए आप लोग? समझ गए तो 10 सेकंड रुको, मैं ये कर लेता हूँ, मैं आप लोग की पीपीटी अपलोड। टुडे इज आवर थर्ड लेक्चर इन chemical bonding. Third lecture of chemical bonding. Third lecture of chemical bonding. Is my screen visible to all? Is my screen visible to all? No, sir. नो सर। No, sir. I think visible. Visible. यस सर। Today I will discuss hybridization and Vesper theory. Hybridization and Vesper theory. Hybridization and Vesper theory. फर्स्ट हम पहले देख लेते कि पहले इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग, पिछले वाले क्लास में क्या पढ़े थे? वीबीटी। अब वीबीटी में हम लोग देखते थे, क्या देखते थे? एक देखते कि एस और एक्स का मिक्सिंग, एक क्या देखते थे कि एस और पी का मिक्सिंग, और क्या देखते थे? पी और पी का मिक्सिंग। आप बताओ एस और एस मिक्स करके क्या बनाएगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। एंड एस एंड पी? Sigma bond. Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। वेट और ये पी और पी बताओ भाई। Either sigma or pi. Sigma or pi. यस, आइदर सिग्मा और पाई। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एंड फॉर पाई बॉन्ड? साइड Sideways साइड टू overlapping. साइड। साइड बाय साइड Side. overlapping. Side by side overlapping. And we discussed many type of question. How to bond sigma bond and which bond form pi bond through the axis. हमने एक्सिस बना के बताया था, हमने फोटो बना के बताया था, हमने डायग्राम बना के बताया था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बातें सबकी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या था? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यार हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ। हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? कोई बता सकता है क्या हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी बता सकता है? What is the definition of hybridization? Hybridization is defined as process of mixing of atomic orbitals of nearly equal energy of an atom. Right. Confirm. You know, अगर suppose I have a tree of rose, or plant of rose. Suppose we cut from here and put in another rose. What is the process? Tell. What is the process of this? ग्राफ्टिंग बोलते हैं ना इसको। अगर हमारे पास कोई गुलाब का पौधा है और मैंने क्या किया? उसको काट दिया और काट के दूसरे पौधे में लगा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफ्टिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते Yes, हैं। sir. क्या आपने हाइब्रिड वीट का नाम सुना है? हाइब्रिड वीट या फिर हाइब्रिड धान या गेहूं, जो भी फार्मिंग करते होंगे, हाइब्रिड। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो अलग अलग टाइप के क्या है? वीट होंगे, अलग अलग टाइप के। अब क्या करते हैं? उन दोनों टाइप के वीट को मिला के हम एक नया बना देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड वीट बोलेंगे। क्या आपने मेंडल थ्योरी पढ़ा है क्या बायोलॉजी में? Yes, sir. मटर पे ऐसे उन्होंने क्या किया था? मटर पे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किया था ना मेंडल ने। हरी नहीं, यू नो ना मेंडल? यस यस। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था कि दो अलग अलग नस्लों को जोड़ के एक अच्छा बनाया था। तो कुछ हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसे ही होता है। मानो हमारे पास s ऑर्बिटल है। क्या है? s ऑर्बिटल है। और हमारे पास क्या है? p ऑर्बिटल है। इसको s बोलता हूं, इसको p बोलता हूं। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो किसकी एनर्जी ज्यादा है? p वाले की एनर्जी ज्यादा है? बताओ भाई। p वाले की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर s और p आपस में मिल गया तो एक नया तरीके का ऑर्बिटल बना लेता है, उसको बोलते हैं sp ऑर्बिटल। मानो कि p के टोटल कितने ऑर्बिटल है? px, py एंड pz।
मान लो कि हमारे पास s और क्या मिल गया, px मिल गया, तो इससे हमारे पास दो टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से मिलेगा, sp और sp। अगर मानो एक s का मिल गया और एक p का मिल गया, तो दोनों मिला के कितने ऑर्बिटल बनेंगे, दो ऑर्बिटल बनेंगे, और दोनों किस टाइप के बनेंगे, sp ऑर्बिटल बनेंगे। ऑल क्लियर है, Yes, sir. ऑल क्लियर है। मान लो कि हमारे पास s प्लस px प्लस py, हमारे पास s का एक ऑर्बिटल मिल गया, p के दो ऑर्बिटल मिल गए, तब कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बातें क्लियर है, ऑल क्लियर, sp2 hybrid orbital। Suppose we have s orbital and px orbital, py orbital and pz orbital, then what will be hybrid orbital, sp3. sp3, because orbital of s is 1 and orbital of p is 3। 3. Understand or not, clear or not, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत आई इसमें, बताओ भाई। No, sir. No, sir. अब देखो इसमें एक और चीज आता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। मान लो कि हमारे पास एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल मिल गया, तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, sp orbital. SP. sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस ऑर्बिटल आर प्योर ऑर्बिटल, प्योर, एंड दिस वन आल्सो प्योर ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल, एंड दिस वन इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिकॉज ये क्या बना है, s और p के मिक्सिंग से बना है। आते हैं सेकंड वाले पे। मान लो हमारे पास s है और p का दो है, तो विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। सपोज आई हैव s and p 3p, then which type of orbital form, hybrid orbital form, sp3। आफ्टर दैट विच टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, इसके बाद कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, sp4। No, sir. No, sir. क्यों, क्यों, वाई वाई, क्योंकि तीन ही ऑर्बिटल्स होते हैं p के। यस गुरमनंत, एकदम करेक्ट बोला आपने, p के ओनली 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए sp3 तक जाएगा। अब हमें चौथा लाना हो तो क्या आएगा, sp3d होगा, क्योंकि p का ऑर्बिटल खत्म हो गया, अब d वाला आएगा। अब कौन आएगा, d वाला आएगा, यानी s का एक हो गया, p का 3 हो गया, और d का क्या हो गया, एक हो गया। मानो s का एक होगा, p का 3 होगा, और d का कितना होगा, 2 होगा, तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, sp3d2। आफ्टर दैट sp3d3। ऑल क्लियर है क्या, ऑल क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ऑल क्लियर है। Yes, sir. अब देखो एक बात और, एक बात और, मान लो कि हमारे पास s है और p ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल है। अगर हम इसको 100% बोलते हैं, 100%, तो s का कैरेक्टर कितना आएगा, s का परसेंटेज कितना आएगा, 50%. 50%। अगर इसको हम 100 बोलते हैं, तो टोटल 3 ऑर्बिटल है इसमें, एक s का है, 2 p का है, तो s को कितना परसेंट मिलेगा, 33.33। 33.3. एंड इन दिस वन sp3 25%. 25. 25%। They can ask percentage S character in sp hybrid orbital. They can ask how much percentage S character in sp hybrid orbital. Then what will be your answer? 50%. And they can ask what is the percentage of in sp2 hybrid orbital. Then what will be your answer? 33. 33.3. And they can ask what is the percentage S character in sp3 hybrid orbital. Then what will be your answer? 25%. 25%। ऑल क्लियर है, Yes, क्लियर, sir. कुछ भी पूछ सकता है इसमें। अब देखो हमने ऐसे तो कर लिया, अब हमसे क्या पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन तो आपने बता दिया कि इसमें ऐसे ऐसे होता है, ऑर्बिटल के मिक्सिंग से होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कोई बताएगा, एनीवन कैन हैंड रेज, कैन एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। यस गुरमनंत। Sir, number of sigma bond plus lone pair. Others, anyone, how can we calculate hybridization, anyone, tell me यार, कोई नहीं बोलेगा,
आओ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। ऑल क्लियर। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 sp2। अगर 4 होती है तो sp3 sp3 5 हुआ तो sp3d 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 एंड 6 sp3d sp3d2 sp3d2 एंड 7 sp3d sp3d d3। ऑल क्लियर है, yes ऑल sir क्लियर। अब ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले एक बातें बताता हूं आपसे। जैसे कि हमारे पास ये है, मान लो ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 14 है, दिस वन ग्रुप 15, दिस वन ग्रुप 16, दिस वन ग्रुप 17 एंड दिस वन ग्रुप 18। तो विच एलिमेंट बिलोंग्स इन ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लाइक दिस। ऑल क्लियर है। एंड इन ग्रुप सेकंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ऑल क्लियर, बोलो यार, क्लियर है। yes sir yes एंड sir. इन ग्रुप 13 बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपको क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। यू शुड लर्न ऑल पीरियोडिक टेबल। अब देखो ग्रुप 14 में कौन कौन सा आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सन, पब। एंड इन ग्रुप 15 न, प, अस, सब, पी। एंड इन ग्रुप 16 ओ, स, से, टे, ओ। एंड इन ग्रुप 17 सॉरी, फ, कल, बर, आई, एटी। एंड इन ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ भाई। no sir नो No. नो डाउट। अगर मैं बात करूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप फर्स्ट, हाउ मच आउटर मोस्ट और हाउ मेनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ओनली और एंड ओनली 1। 1 एंड इन सेकंड एलिमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 2 एंड outer most cell electron. And in group 13 1 3 and in group 14 4 in group 15 5 5 6 7 and 8 8 outermost electron all clear है, क्लियर है, yes sir सबको क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपसे H2O की, किसकी बात करूं, H2O की, what is the photo of H2O like this, क्लियर। अब ये बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन। एंड 2 electrons are attached with for making sigma bond, 2 electrons are attached with making sigma bond and 4 are left। अब ये बताओ 2 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया और 2 क्या बचा हुआ है, सॉरी 4 बचा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो क्या हम 2 लोन पेयर बोल सकते हैं क्या, yes sir 2 लोन पेयर। क्लियर है बातें, बोलो भाई, क्लियर है। मैं बात करता हूं किसकी, NH3 की। अब NH3 की बात करूंगा तो फोटो कुछ ऐसे है। आप बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, ब्लैक सी मैंने भी निकाली। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 5।
5 electron in nitrogen, and 3 electrons are mingle with for making sigma bond, and 2 electrons are left. Then we can say that this is lone pair. lone pair. All clear है? हम Yes. दो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे. I have SnCl2. SnCl2. How many electrons in Sn? Outermost electron in Sn कितना होता है? ब्लो नहीं फेंकना फिर गरम ठंडा हो जाएगा. Sn के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यह बिलोंग करता है कार्बन फैमिली से. किस फैमिली से बिलोंग करता है? गरम तो दिया. यह बिलोंग करता है कार्बन फैमिली से. कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 हैं, तो सबके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 4 होंगे. और इसने दो क्या बना लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए सिग्मा बॉन्ड में. क्या अब इसके पास एक लोन पेयर है? क्या है? एक लोन पेयर है. मम्मी और यही से हम कहानी स्टार्ट करते हैं. अरे भाई समीर, म्यूट योरसेल्फ यार. ऑल क्लियर है. अब हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. If sigma bond plus lone pair is 2, then what is will be hybridization? Sp. If sigma bond and lone pair 3, then what will be the hybridization? sp3. Sp2. Sp2. For 4 Sp3, for 5 Sp3d, for 6 Sp3d2, and for 7 Sp3d3. Sp3d3. I have examples. I am going through examples. Suppose I am taking BeCl2. BeCl2. अब ये बताओ, जो हमारे पास बेरिलियम है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम? 2 electrons. व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड दोनों के दोनों क्या है? सिग्मा बॉन्ड बनाने में बिजी हैं. दोनों के दोनों क्या है? सिग्मा बॉन्ड बनाने में बिजी. क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचा? क्या? No, sir. नो लोन पेयर. नो लोन पेयर. 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 lone pair. Overall value 2. Then what will be the hybridization? Sp hybridization. p hybrid. Clear है? Clear है. I have another example. CO2. CO2. हमें हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकालना. सेंट्रल एटम का निकालना. आप बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4. And 4 are Vg for making sigma bond. 4 are Bg for making covalent bond. Then क्या बताओ, इसके पास कोई लोन पेयर बचा क्या? No, No, sir. No, sir. नो लोन पेयर. जब लोन पेयर नहीं है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, तो आप बताओ ओवरऑल वैल्यू कितनी? 2. SP 2 के लिए क्या होगा? sp SP हाइब्रिडाइजेशन. ऑल क्लियर? Yes, sir. ऑल क्लियर. ये देखो, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा क्या है? पाई है. तो हम पाई वाले को काउंट नहीं करते हैं. हम केवल और केवल किसको काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? सिग्मा बॉन्ड को. Sigma bond. यस. यस. एनीवन वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? बताओ भाई, कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ नहीं पूछना चाहता. आई हैव अनदर एग्जाम्पल. आई हैव अनदर एग्जाम्पल. सपोज गोइंग टू डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड, double bond, single bond, and triple bond, and other valency are completed by hydrogen. By hydrogen. Suppose this one is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, and carbon number 5. अगर मैं कार्बन नंबर की बात, कार्बन नंबर 1 की बात करूं, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड विथ हैव कार्बन नंबर 1? 4 sigma bond. Single bond or sigma bond? Na? Single bond or sigma bond. This one 1, 2, 3 and 4. Total how many sigma bond? 4 sigma 4. bond. और ये बताओ, क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर बचा क्या? No, sir. No, sir. नहीं No, बचा. sir. तो 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास टोटल हो गए. तो 4 के लिए क्या होता है? sp3 होता है. बोलो यार. Yes. Yes. Yes, sir. पहले वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 होगी. sp3. sp3. आप बताओ दूसरे वाले कार्बन का हाइब्रिड क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3.
3 sigma bond, 1 2 and 3 and second one is pi ना, हमें पाई को कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो टोटल इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। और क्या इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? No, sir. नो लोन पेयर। जब No, 3 sir. सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, क्या होगा हमारे पास? sp2 bond. sp2 Sp2 hybrid. and for third carbon 3 sigma bond, 3 sigma bond for third carbon also. Then this hybrid or what type of hybridization in third carbon? sp2. sp2 and we are coming for fourth carbon, एक sigma bond and 1 sigma bond, other two are pi pi। तो हमें इन दोनों को कैलकुलेट ही नहीं करना है। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड? एक और एक, 2 सिग्मा बॉन्ड। और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp hybrid. एंड फॉर फिफ्थ कार्बन आल्सो sp हाइब्रिडाइजेशन। sp hybrid. किसी को भी इसमें डाउट है तो बताओ दो यार, किसी को भी डाउट है तो बताओ। No, sir. No, sir. कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं? No, sir. कोई डाउट नहीं। आओ बातें करते हैं। ये हो गया BeCl2 हो गया, CO2 हो गया। वी आर कमिंग फॉर थर्ड। थर्ड मीन्स BF3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन बोरान, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन? 3। बिकॉज यह 13वें ग्रुप का, इसलिए इसके आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन है। तीनों के तीनों क्या किए? बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। तीनों के तीनों क्या है? बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। आप बताओ क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचा क्या? जब 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों बॉन्ड बना लिए, तो क्या कोई लोन पेयर बचेगा? नो लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। देन व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? sp2. sp2। I have other example, SO2, SO2, SO2। I have other example, SO2। What? How many outermost electron in sulfur? 6. 6 outermost electron, because it's coming from, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। और ऑक्सीजन वाले फैमिली में क्या होता है? 6 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने क्या किया है? 4 तो इसने बॉन्ड बनाने में लगा दिया और इसके पास एक लोन पेयर बचेगा। तो हमारे पास यह सिग्मा हो गया, यह सिग्मा हो गया। अब बाकी नीचे वाला क्या होगा? पाई होगा। यह भी क्या होगा? पाई होगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर। अब 2 सिग्मा एक लोन पेयर मिला के हो जाएगा 3, और 3 के लिए क्या हो जाएगा? sp2 I am taking example of SnCl2. What is the hybridization of SnCl2? What is the hybridization of sp3. what? sp2 अब देखो, आप बताओ ये जो Sn है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? sp3 Carbon and outermost electron in carbon 4. Then all group have outermost electron 4. 4 electron outermost electron in Sn. 2 are mingles with for making sigma bond. अब इसके पास केवल क्या रहेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाने में लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। ओवरऑल 3 और फॉर 3 sp2 हाइब्रिड। ऑल क्लियर है? yes sir क्लियर है। आते हैं अदर्स पे। आई हैव अनदर एग्जांपल, CH4। CH4, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड हैव कार्बन? 4. 4 सिग्मा। एनी लोन पेयर? no No, sir. No lone pair. Overall 4. SP. What is the hybridization? What should be the hybridization? sp3. sp3। I have another example, NH3. NH3. Number of sigma bond? 3. Lone pair? 1. 1 lone pair। 1 lone pair। Why? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और इसने 3 तो बॉन्ड बनाने में लगा लिया। जब 3 बॉन्ड बनाने में लगा लिया तो हमारे पास क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, ओवरऑल वैल्यू 4। एंड फॉर 4 sp3 hybridization। I have another example, H2O।
What is the hybridization of H2O? sp3 है sp3 sp3 अब देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा। अब ये बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 दो तो इसने 2 सिग्मा बनाने में लगा दिया, अब बाकी इसके पास 4 ऐसे फालतू पड़े होंगे। जब 4 फालतू पड़े होंगे तो ओवरऑल कितने? 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, ओवरऑल वैल्यू 4 एंड फॉर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बताओ यार किसको दिक्कत है इसमें? नो सर एनीवन कैन हैंड योर रेज। किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है अपना हाथ उठा सकता है और हमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। किसी को दिक्कत आई क्या? किसी को भी दिक्कत आई? No, sir. गुरमनंत, शिवराम, वत्सल, no sir समीर, सागर, रौनक समझ आ रहा है तुमको? यस सर। रितु, ऋतिक, पूजिता, मोहित, हर्षित, हर्षल, no sir हरि। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब आते हैं हम किसमें? PCl5 में। किसमें आते हैं? PCl5 में। आप बताओ PCl5 में अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो ये बताओ PCl5, चलो PCl5 में आप बताओ फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 5, बिकॉज इट बिलोंग्स फ्रॉम विच फैमिली? नाइट्रोजन फैमिली। 5 इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, इसने 5 बॉन्ड बना लिया। तो अब बताओ 5 बॉन्ड बना लिया, क्या कोई लोन पेयर बचा क्या? no sir कोई लोन पेयर नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 3d sp3d। एनी डाउट? No, sir. नो डाउट। आई हैव अनदर एग्जांपल। सपोज डन हो गया यार, खत्म हो गया। अब आते हैं हमारे पास एक और एग्जांपल, SF4। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF4? 4 सिग्मा बॉन्ड एंड एनी लोन पेयर इन SF4। yes 1 कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर। वन अब एक लोन पेयर कैसे आया? क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर। ओवरऑल वैल्यू 5 फॉर 5 sp3 3d sp3d। ऑल क्लियर है? क्लियर है। yes sir आई हैव अनदर एग्जांपल, SF6। बताओ भाई SF6 का। sp3d2 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 इसका बताओ भाई। sp3d2 p3d2 sp3d2 इसका बताओ। sp3d3 sp3d3 इसका बताओ। sp3d3 sp3d3 ये बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आया क्या? बताओ यार, हमें क्या काउंट करना है? हमें बस सिग्मा बॉन्ड काउंट करना और लोन पेयर काउंट करना और कुछ नहीं देखना। और इतना याद होना चाहिए कि किसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, किसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। अगर ये नहीं पता हुआ तो आप नहीं कर पाओगे। तो कोई भी हो यार जिसको नहीं पता चला, अभिसा आर यू एबल टू हियर मी? अभिसा रैबिट फॉर्म CM, क्या लिखा हुआ है? अभिसा, मेरी आवाज आ रही है? देखो, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आया क्या यहाँ तक? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो यार यही रहा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आपको एक बात बताते हैं, अगर मानो हाइब्रिडाइजेशन sp रहा तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी? जियोमेट्री क्या होगी? linear जियोमेट्री होगी लीनियर। क्या होगी? लीनियर linear एंड बॉन्ड एंगल विल बी 180 degree. Suppose we have example of BeCl2. This is looking like linear, na? This is looking like linear, and bond angle near 180, near about 180. This is looking like linear. So
geometry is linear and bond angle is 180. 180. All clear? Clear है. Yes, sir. अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जियोमेट्री क्या होगी? Trigonal plane. Trigonal Planar. planar. Trigonal planar. And bond angle 120. 120 degree. Example BF3. BF3. This is looking like a triangle, na? Looking like a triangle. And we can draw in a plane. So we can say that this is trigonal planar. And what is the bond angle? Angle between bond? कितना होगा? 120. 120. All clear. And suppose we have sp3 hybridization. Then what will be the geometry of this? Tetrahedral. Tetrahedral. And bond angle 109 degree, 28 minutes. All clear. Suppose I have sp3d. What is the hybridization? Trigonal bipyramidal. बिल्कुल trigonal bipyramidal. All clear? And I have another example, sp3d2. Octahedral. Octahedral. आपको ये इतना याद कर लेना. आपको क्या कर लेना? इतना याद कर लेना. सपोज हम एक एग्जांपल बताते हैं PCl5 का. किसका एग्जांपल बताते हैं? PCl5. तो सब फोटो ऑफ PCl5 लाइक दिस. फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड क्लोरीन. अब देखो ये तीनों क्लोरीन क्या होता है? एक प्लेन में होता है. तीनों क्लोरीन क्या होता है? एक प्लेन में होता है. एंड दिस वन क्लोरीन इज अबव द प्लेन एंड दिस वन क्लोरीन इज below the plane. This one chlorine is above the plane and down one chlorine is below the plane. Suppose we are making a line. तो आप बताओ क्या ट्राइंगल जैसे दिख रहा है? क्या ट्राइंगल जैसे? क्लोरीन 1, क्लोरीन 2 and क्लोरीन 3 are looking like a triangle. Yes, बोलो sir. यार. Sir. This name is trigonal. And if we attach chlorine first with chlorine, upper chlorine 2, and this is looking like a pyramid, trigonal pyramid above and trigonal pyramid below. How many pyramids are there? 2 pyramids, one above and one below. One above the plane and one below the plane. So we can say that trigonal bipyramidal. अब बताओ what is the angle between chlorine 2 and chlorine 3? 90. This is like trigonal, not 90, 120. And chlorine first and chlorine second? 120 again. 120 ना? बोलो यार. अरे ये बताओ, ये ट्राइंगल जैसे है. ट्राइंगल में कितने होंगे? सपोज वी हैव अ सर्कल में कितने एंगल होंगे? आप ये बताओ. कितने एंगल होंगे सर्कल में? 360. क्या? 360 होंगे. अगर इसको आप 3 पार्ट में कट करोगे तो कितने होंगे? 120. 120 एंड 120. ऑल क्लियर? 30 सेकंड वेट यार, 30 सेकंड वेट प्लीज. Sir. यस. ठीक है. अब ये बताओ, हमारे पास जो एबव क्लोरीन है, एबव क्लोरीन एंड इसके बीच कितना एंगल है? क्लोरीन नंबर 4 एंड क्लोरीन नंबर 5. 90. कितने हैं? अरे 90 है ना, क्लोरीन 4 एंड क्लोरीन सेकंड के बीच में. अब देखो यह Yes, sir. ट्राइंगल है. ट्राइंगल और प्लेन के बीच कितना एंगल होगा? 90. And what is the angle between chlorine 4 and chlorine 5? Chlorine 4 and chlorine 5. 120.
because one is above the plane and one is below the plane. 180. All clear है? All clear? Chlorine first, chlorine second, and chlorine third. This bond are called equatorial bond. Chlorine first, chlorine second, and chlorine third. This bond is called equatorial bond. Equatorial bond. Which type of bond? Equatorial bond. And chlorine fourth bond and chlorine fifth bond is called axial bond. Which bond? Axial bond. अब ये सब का सब हमारे नोट्स में मेंशन है. Chlorine fourth and chlorine 5 is called axial bond and chlorine 1, 2, 3 is called equatorial bond. Bond length of axial bond and equatorial bond. Bond length of axial bond is greater than equatorial bond. Bond length of axial bond is greater than इक्विटोरियल बॉन्ड. अब ये बात बताओ कि कितने बॉन्ड बड़े हैं, कितने बॉन्ड छोटे हैं? 2 बड़े हैं, 3 छोटे हैं. बिल्कुल, 2 बड़े हैं और 2 बड़ों में क्या एक्सियल एक्सियल एक बराबर है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक बराबर है, जिसमें से एक्सियल बड़ा और इक्विटोरियल क्या है, छोटा है. मेनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड. कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया. सर एक्सियल बॉन्ड बड़ा क्यों होता है इक्वेटोरियल से? वो अगर आप उसका वो बनाओगे ना, एमओटी बनाओगे ना, तो उसमें वो डी वाले में चला जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ा हो जाता है साइज में. ये हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो बता देंगे. ठीक है, ओके सर. क्लियर है? तो देखो ये हो गया. अब हमारे पास एक और आता है, कौन सा? SF4, SF6, SF6. अब SF6 की बात करें तो सल्फर, एंड दिस वन इज फ्लोरीन, this one is fluorine, this one is fluorine, and this one is fluorine. This is like square, this is like square, या स्क्वायर जैसे है. अब देखो हमने इसको स्क्वायर तो बना दिया और एक फ्लोरीन स्क्वायर के ऊपर है और दूसरा फ्लोरीन कहाँ है, स्क्वायर के नीचे है. अगर आप इस पे अगर ये बनाओगे तो आप बताओ इस स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे. अगर ऊपर वाले फ्लोरीन से सभी स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो आप बताओ क्या ऊपर एक पिरामिड जैसे बन गया क्या? बोलो यार. अगर नीचे वाले फ्लोरीन को भी सबको जोड़ दोगे तो क्या नीचे भी एक पिरामिड जैसे बन गया क्या? बोलो यार. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल. ऑल क्लियर? या फिर इसका एक और नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल. आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 6 है तो sp3d2, sp3d2. ऑल क्लियर है? अब एक बात मैं पूछना है आपसे. अब ये बताओ इसके बीच बॉन्ड कितना होगा? बॉन्ड एंगल 90 डिग्री. 90 एंड इसके बीच 90 डिग्री. 90. एंड फॉर दिस एंड दिस वन के बीच 90. 90. ऑल्सो. ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है सबको? Yes, sir. मुझे नहीं लग रहा किसी को डाउट होगा, किसी को भी डाउट नहीं होगा. अगर मैं क्लोरीन फर्स्ट एंड क्लोरीन थर्ड की बात करूं, इसके बीच एंगल कितना है? 180. 180 degree. 180. एंड क्लोरीन ए एंड क्लोरीन बी 180. 180. आई होप ऑल क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा यार, क्योंकि आप Yes. बहुत अच्छे से पढ़े हुए, बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हो. दिया, आप कहाँ से हो? सर पंजाब से. पंजाब से. अच्छी बात है यार, अच्छी बात है. तो आई होप ये सबको क्लियर होगा. ये सब हमारे नोट्स में है, ये सब हमारे नोट्स में है, तो हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से. तो आओ हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं. ये बताओ कि आप लोग डेफिनेशन पढ़ लोगे क्या? डेफिनेशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो, अब जैसे मानो मैंने बताया s ऑर्बिटल है और ये क्या है? p ऑर्बिटल है. मानो एक s मिल गया और 3 p के मिल गए, तो इससे क्या हो गया? sp3 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 और sp3 टाइप के क्या बना लिए? हाइब्रिड बना, ऑर्बिटल बना लिए. अब मैं आपसे एक बात पूछूं तो ये s वाला और p वाला क्या है? प्योर ऑर्बिटल है? बताओ भाई, प्योर ऑर्बिटल है. और ये sp3 क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है. तो हाइब्रिड वाला क्या होता है? 2 चीज का मिक्सिंग होता है. अब 2 चीज का मिक्सिंग होता है, बताओ ये प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा? Pure. इम्प्योर और Impure. इम्प्योर. ऑल क्लियर है?
अब देखो ये देखो कि अगर हम बोलते हैं कि इसमें S की एनर्जी कम है, P की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अगर sp3 में बात करें तो चारों sp3 की एनर्जी क्या है, सेम है, Equal. इक्वल है। ऑल क्लियर हो? सर हाइब्रिडाइजेशन में तो इक्वल एनर्जीज वाले मतलब मिक्स नहीं होते, तो फिर S की तो P से कम होती है। लगभग सेम एनर्जी वाले मिक्स होते हैं, लगभग सेम एनर्जी वाले। तो जो अगर मानो मैं 3s और 3p की बात करूं ना, तो दोनों की एनर्जी लगभग सेम है, लेकिन अगर 3s और 2s की बात करूं तो दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है। अगर एक ही सेल के ऑर्बिटल हैं तो एनर्जी गैप बहुत कम होगा, अगर डिफरेंट सेल के ऑर्बिटल है तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा। ओके सर। क्लियर हुआ क्या? हुआ होगा Yes, यार, sir. कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अब देखो हमने ये भी बता दिया आपको sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने बता दिया आपको, देख लेना आप। लीनियर बॉन्ड एंगल 180, एग्जाम्पल CO2, BeCl2, this all example of sp hybridization. Okay, clear, done. Another example of sp2 hybridization, sp2 hybridization, bond angle 120, name trigonal planar, name trigonal planar, percentage as character 33.33%. sp3 hybridization, percentage as character 25%, 25%। क्लियर है क्या यार? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? कोई दिक्कत नहीं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन? एनीवन? कोई भी बता दो यार। PCl5. PCl5, PCl5, Therefore, sp3, SF4, SF4। देखो, this one bond is axial bond and this one bond is equatorial bond. How many bonds are axial? How many bonds are axial? Two bonds are axial. And Two. how many bonds are equatorial? 3. Three. Three Three. bonds are Three. equatorial. This all example of sp3d hybridization. What is the name? Trigonal bipyramidal. sp3d2, sp3d2 octahedral या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, दिस ऑल एग्जांपल ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ओके, किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. किसी को भी डाउट है? नो डाउट। No, आप sir. बताओ, हमारे पास XGO-F4 है, XGO-F4 है। आप बताओ जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे होगा। बोलो यार, 5 सिग्मा एंड एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, तो ओवरऑल 6 एंड फॉर 6 sp2 sp3 d2 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 एंड फॉर sp3 d3 IF7 और XGF6। फॉर XGF6 आप बताओ, जिनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया और एक क्या हो जाएगा? Lone pair. lone लोन pair. पेयर, ओवरऑल 7 एंड फॉर 7 sp3 d3। and this type of question you done in your NCERT book। ये वाला फॉर्मूला यूज किया था ना अपने NCERT बुक से? बोलो यार, वही वाला फॉर्मूला Yes, आपने sir. यूज किया था ना? तो आप लोग इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन आप बताओ आपको कौन सा फॉर्मूला इजी लगा, कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगा? ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके अच्छा लगा ना? बताओ यार। Yes, sir. तो आप लोग ऐसे ही करना आपको। अनदर थिंग इज वेस्पर थ्योरी, अनदर थिंग इज वेस्पर थ्योरी। मैं मेन थिंग्स बताता हूँ वेस्पर थ्योरी के। कोई बताएगा क्या वेस्पर थ्योरी में मेन मकसद क्या होता है? मेन Give मकसद क्या shapes होता है? of compounds. Give shapes of बिल्कुल। compounds. बिल्कुल। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन से यह होता है, अगर मान लेते हैं अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका जो जियोमेट्री होगा क्या होगा? जियोमेट्री क्या होगा? Linear. जियोमेट्री होगा Linear. लीनियर, लीनियर। एंड बॉन्ड एंगल क्या होगा?
180 डिग्री अगर हमारे पास sp2 होगा तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल 120 120. and for sp3 tetrahedral and bond angle 109 degree 28 minutes. अब पता है क्या होता है? वेस्पर थ्योरी यह बोलता है ना, वेस्पर थ्योरी यह बोलता है जो रिपल्सन होता है ना, रिपल्सन वह क्या करते हैं, अगर किसी के पास लोन पेयर और लोन पेयर है तो रिपल्सन क्या करेंगे? बहुत ही ज्यादा करेंगे। उसके बाद कौन रिपल्सन करता है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन कौन करता है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। यह क्या है? रिपल्सन का ऑर्डर है। क्या है? रिपल्सन का ऑर्डर। रिपल्सन का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर करता है, फिर उसके बाद कौन करेगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, फिर उसके बाद कौन करेगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आप बताओ, हमारे पास क्या है? BeCl2 है और हमारे पास SnCl2 है, ठीक है? ये दोनों चीज हमारे पास है। तो ये बताओ, यह BeCl2 है, BeCl2 और यह हमारे पास SnCl2 है। अब ध्यान से देखना, आप बताओ क्या बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर है क्या? नो सर नो लोन पेयर। जब कोई लोन पेयर नहीं है तो इसमें कोई रिपल्सन ही नहीं होगा, क्योंकि रिपल्सन कौन करता है? लोन पेयर वाले ही करते हैं। जब रिपल्सन ही नहीं होगा तो यह बॉन्ड एंगल जैसे था वैसे ही रहेगा। एक बात मैं आपसे और बता देता हूँ, वो बात क्या बतानी है कि अगर लोन पेयर रहा तो उसकी ज्योमेट्री क्या कर देगा? चेंज कर देगा। इफ लोन पेयर आर देयर दे कैन चेंज देयर ज्योमेट्री, दे चेंज देयर ज्योमेट्री। अगर लोन पेयर जहां भी रहा उसकी ज्योमेट्री क्या कर देगा? चेंज कर देगा। आप बताओ, BeCl2 के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका जो ज्योमेट्री था 180 बॉन्ड एंगल, यह तो होगा ही, 180 और ज्योमेट्री भी क्या होगा? लीनियर। लीनियर होगा। लेकिन ध्यान से देखना, क्या SnCl2 के पास एक लोन पेयर होता है क्या? यस सर होता है। अब जब लोन पेयर होगा तो यह लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड को क्या करेगा? दबा देगा, पुश कर देगा नीचे की तरफ, रिपल्सन करके दूर दूर हो जाएंगे, पुश कर देगा। आप बताओ, जब पुश कर देगा तो क्या हो जाएगा? क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो यार, यस सर। कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 sp2 what should be the bond angle for sp2? 120 डिग्री अब जब 120 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। अब ये बताओ, क्या ये बॉन्ड को झुका दिया है? बॉन्ड को इसको झुका दिया तो ये और भी पास पास आ गए, और जब और पास पास आ गए तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 से ज्यादा या फिर 120 से कम? 120 से कम 120 से कम। देन व्हाट शुड बी द बॉन्ड एंगल? लेस देन 120 डिग्री। ऑल क्लियर है क्या? Yes, sir. अब ये बताओ, इसका जो ज्योमेट्री था, ज्योमेट्री क्या था? sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर। क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन आप बताओ, इसके पास लोन पेयर है तो क्या इसका ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा क्या? अब कैसे दिख रहा है? अब हमें बेंट जैसे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? बेंट और वी शेप जैसे दिख रहा है। बेंट और वी शेप जैसे दिख रहा है। क्लियर है क्या बातें? क्लियर है। Yes, sir. अगर मैं एक और बात करूं, हमारे पास क्या है? CH4 NH3 एंड H2O। ध्यान से देखना, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एक बात बताओ, क्या कार्बन, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। 28 ज्योमेट्री tetragonal टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब ये बताओ, क्या इसमें कोई लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल भी नहीं चेंज होगा और ज्योमेट्री भी इसकी चेंज नहीं होगी। नो चेंजिंग इन बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री। Another example of NH3, and what will be the hybridization of NH3? sp3 what should be the bond angle? 109 degree 28 minutes
28 मिनट। ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन आप बताओ इसके पास लोन पेयर होता है, अब लोन पेयर होगा तो बॉन्ड को दबा देगा, और जब बॉन्ड को दबा देगा तो 109 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम। और कितना हो जाता है, 160 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है एक्चुअल में, कितना हो जाता है, 107 हो जाता है। अब ये बताओ कि अब इसके पास लोन पेयर है तो क्या इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, क्या यस सर। चेंज हो जाएगी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. सपोज अब हमारे पास क्या आता है, H2O आता है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O, sp3 sp3। बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स। 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इसके पास ध्यान से देखो तो दो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। ये तो और भी ज्यादा रिपल्सन करेगा यार, और भी ज्यादा रिपल्सन करेगा। जब और भी ज्यादा रिपल्सन करेगा, आप बताओ सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, या फिर थर्ड वाले में, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में। लोन पेयर, लोन पेयर है। जब थर्ड वाले में ज्यादा रिपल्सन होगा तो बॉन्ड को ज्यादा दबाएगा, और जब बॉन्ड ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। और इसका शेप कैसे हो जाएगा, देखो ये वी शेप जैसे दिख रहा है क्या, टेक्ट्रा है, वी शेप या फिर बेंट। टेक्ट्रा। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट शेप इज वी शेप और बेंट शेप। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट शेप इज वी शेप और बेंट शेप। ऑल क्लियर है क्या, यस सर। किसी को Yes, डाउट? sir. No, sir. नो सर। No, sir. No doubt. Bond angle increase if number of lone pair decrease. If number of lone pair decrease, then bond angle increase. Example on your screen. In third one, bond angle, sorry, lone pair is 2, then bond angle is less. In second one, lone pair is 1, then bond angle is little bit more than H2O. In first one, no lone pair, no repulsion, bond angle is maximum. All clear? यस Clear है। सर। अब देखो ये मैंने बता दिया था, ये एक्सियल होगा और ये इक्वेटोरियल होगा। बॉन्ड लेंथ इज एक्सियल इज मोर देन इक्वेटोरियल, एंड इन SF6 all bond angle are same and all bond length are same, also same. हाइब्रिडाइजेशन, अगर देखो यह सिग्मा बॉन्ड हो गया, यह लोन पेयर होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर कुछ नहीं है। आप बताओ जब लोन पेयर नहीं होगा तो क्या उसके ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नो सर। नो तो सर। ज्योमेट्री इक्वल टू शेप हो जाएगा। ज्योमेट्री बराबर क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। देखो इसमें भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेन है। लेकिन इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। ओवरऑल वैल्यू 3, और फॉर 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट शुड बी द ज्योमेट्री ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन? ट्राइगोनल प्लेन है, ट्राइगोनल। बट एक लोन पेयर है। तो आप बताओ क्या उसकी ज्योमेट्री को चेंज कर देगा क्या? यस सर। अब देखो लोन पेयर है तो क्या कर रहा है, लोन पेयर है इसको दबा देगा, और जब दबा देगा तो ये कैसे हो जाएगा, बेंट शेप हो जाएगा, बेंट शेप। एंड एग्जांपल आर SnCl2 एंड H2O, SnCl2 एंड H2O। क्लियर है बातें? Yes, यस sir. सर। अब देखो इस वाले में 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp3 होता है, और sp3 को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और जब कोई लोन पेयर है ही नहीं तो क्या इसकी ज्योमेट्री चेंज होगी क्या? नो, नो नहीं होगी। देखो वही 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ओवरऑल 4, एंड फॉर 4 sp3, एंड फॉर sp3 what should be the geometry? Tetrahedral, but one lone pair are there. For one lone pair the geometry will be changed, and this which go trigonal pyramidal. Example NH3, trigonal pyramidal. 2 sigma bond and 2 lone pair, like H2O, SF2, V shape or bent shape or angular shape. Clear है? 1 sigma bond and 3 lone pair, 1 sigma bond and 3 lone pair, 1 sigma bond and 3 lone pair. How many electrons in chlorine? 7 electrons. 1 are busy to making sigma bond. आप बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, और कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ओवरऑल वैल्यू 4. What is the
hybridization sp3 and P3. what is the shape? shape क्या है? दिखने से आपको क्या लग रहा है यार? लीनियर लग रहा है ना यार? लीनियर ना? Yes, sir. लीनियर, shape is linear. 5 सिग्मा बॉन्ड नो लोन पेयर, जब लोन पेयर है ही नहीं तो सेम उसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 4 सिग्मा Yes. बॉन्ड एक लोन पेयर. एग्जांपल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट SF4. SF4 which type of is shape? seesaw. seesaw SF4 shape और like seesaw. याद कर लेना इस स्ट्रक्चर को. 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर इस टी शेप्ड. टी शेप्ड एग्जांपल आर ClF3 and BrF3. 6 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, जब कोई सिग्मा बॉन्ड जब लोन पेयर 0 है तो उसके क्या ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग आएगी? नो चेंजिंग. ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल. लेकिन अब 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर आ गया, तो अब बताओ क्या उसके लोन पेयर जब एक आ गया क्या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा? Yes, sir. ओनली और Yes, ओनली sir. स्क्वायर पिरामिडल. एग्जांपल्स ऑन योर स्क्रीन. एग्जांपल्स आर इन योर स्क्रीन. 4 sigma bond and 2 lone pair, square planar. Square planar. Only 7 sigma bond, pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. 6 sigma bond 1 lone pair, distorted or capped octahedral. Examples on your screen. बस यहीं तक पढ़ो यार. ये बताओ किसी को कोई दिक्कत आया क्या यहाँ तक? No, sir. किसी को भी कोई दिक्कत आया क्या? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैं ज्यादा फास्ट पढ़ा दिया हूँ? No, sir. No, sir. क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आई विल बी रिपीट. इफ यू टोल्ड यू आर टू फास्ट आई विल बी रिपीट इन नेक्स्ट क्लास. किसी को ऐसा लगा? अगर हो तो जरूर बताना यार. आपके इस पेपर में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. बहुत सारे क्या हैं? क्वेश्चंस है. और आप लोग क्वेश्चंस को करना. ठीक है, क्वेश्चंस को आप लोग क्या करना? सॉल्व करना. क्लियर है बातें? हाँ, क्या बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. किसी को भी कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो यार. किसी को भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 से ज्यादा हो सकती है, लाइक sp3d4. यस 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 Validation हो of सकता है. लेकिन ना जो हमारे सिलेबस में ना sp3d3 तक है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका कहाँ आएगा? 12th में आएगा. कहाँ पे आएगा? 12th में आएगा. ठीक है. ओके हाँ, सर. तो Okay, उसके ऊपर भी हो सकता है लेकिन हम पढ़ते ही यहीं तक है. और भी किसी को कोई डाउट है? No, sir. हरिनी